आपका सेट 55/2/1 है और इसका आप देखते हैं फिजिक्स का पेपर कैसा रहा है और आप कमेंट करना कि आपका पेपर कैसा रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका 3 पॉइंट चार्ज और वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हैं, इनमें आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर सेकंड में आपको 2 मेटेलिक स्फेयर्स रेडियाई आपको दिए थे जिसके चार्जेस Q1 Q2 दिया हुआ है और उनको कॉन्टैक्ट में लाना है, तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो इसमें जो आपका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो फाइनल पोटेंशियल है वो ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू एंड दिस नॉट। उसके बाद फोर्थ है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स इज प्रोपोर्शनल टू। बोर्स मॉडल में ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो एन के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, स्ट्रेट लॉन्ग वायर लाइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड -y डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना हो जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा, वो किसके अलॉन्ग होगा, तो वो z एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर -z एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज़ पॉजिटिव एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो वो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन यूजिंग, इसमें आपको पूछा है डिफ्लेक्शन कितना होगा, ओवरऑल करंट क्या आएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट जो है वो करंट कितने होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया है वेबर में और कॉइल से लिंक्ड टाइम आपको गिवन है और आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है SI यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की जो SI यूनिट है वो हो जाएगी, तो SI यूनिट ए की हो जाएगी वेबर पर सेकंड स्क्वायर और बी की हो जाएगी वेबर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपको C1/C2 का पूछा है, तो C1/C2 हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप 1030 और ऊपर में 1045, तो 1/√3 इस तरह से आपको बताना था। 10th क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक ओवरऑल लुक्स फ्रॉम द टॉप, तो इसमें आपको क्या पता चलेगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें आपको पूछा था एंड इंस्टेड द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वेव इज, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है आपका, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांजिशन जो आपको पूछा है एनर्जी, वो वेवलेंथ हो जाएगी 32/7 पाई। नेक्स्ट एसर्शन रीजनिंग में जो फर्स्ट है आपका, इसमें एसर्शन तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 14th में अगर आप देखो इसमें पी एन जंक्शन डायोड से रिलेटेड दिया हुआ है आपका, तो ये आपका पहला ही फॉल्स है, तो जैसे ही पहला फॉल्स आएगा तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15th अगर आप देखो इसमें एसर्शन और रीजनिंग में तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16th में आपका जो ए है वो आपका करेक्ट है, तो ए आपका करेक्ट है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यूज़ थे। उसके बाद आपके ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में बताना था, तो ये इंट्रिंसिक आपके प्योर होते हैं, ये डोप्ड विद इम्प्योरिटीज़ में आपको एक्सट्रिंसिक के बारे में बताना था, तो ये तो ईजी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड आपको इसमें आंसर बताना था, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो पहले में अगर दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी तो इनका जो रेशियो है वो हो जाएगा हाफ, इसका आंसर हाफ था। और अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो उनके बीच का रेशियो हो जाएगा 1/2√2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म कैलकुलेट करना था, तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था 2.12 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 20th क्वेश्चन में जो आपको T1 है, T1 की वैल्यू आपको 27 दी है, R1 दिया हुआ है, तो आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द नाइक्रोम इज दिस, तो स्टडी टेम्परेचर जो निकालना है वो हो जाएगा आपका स्टडी टेम्परेचर वो है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेंथ ऑफ पेंसिल निकालनी है, तो जो लेंथ ऑफ पेंसिल है वहाँ पे आप मिरर फार्मूला यूज़ करके निकाल लोगे। नेक्स्ट आपका यंग्स डबल स्लिट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, तो ये सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट करना, इसके हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन निकाल देंगे। इसमें जो मेनली जो शॉर्ट आंसर्स है वो अभी आपको बता देते हैं। जैसे इसमें आपको न्यूक्लियर में आइसोटोप्स और आइसोटोन्स बताने हैं, तो आइसोटोप्स जो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, तो आपका जो C6 और 1412 ये दोनों हो जाएंगे आपके आइसोटोप्स। आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो वो हो जाएगा आपका 197 AU और 198 HG, ये दोनों आइसोटोन हो गए और ये दोनों आइसोटोप्स, तो ये आप इजीली इसमें बता सकते हो। बाकी पेपर आप बताना आपका कैसा गया है पेपर। यहाँ पे नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज फॉर, तो 24th में जो बोन फ्रैक्चर है इसमें यूज़ किया जाता है, बोन फ्रैक्चर के डिटेक्शन के लिए एक्सरेज। फिजियोथेरेपी में आपका इंफ्रारेड यूज़ किया जाता है। रडार सिस्टम में आपका माइक्रोवेव्स।
ये बताना था, इनकी रेंज बतानी थी। तो एक्स रेज की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻1 से 10⁻⁸ तक, इंफ्रारेड की होती है 700 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, और माइक्रोवेव की होती है 1 मिलीमीटर से 0.3 मीटर तक। तो ये आपको बताना था इनका वेव। फिर एसआई यूनिट बताना है आपका म्यूचुअल इंडक्शन का, क्वेश्चन नंबर 20। तो एसआई यूनिट इसकी हो जाती है आपकी हेनरी एच, तो ये आप इसमें बता दोगे, ठीक है। फिर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल लूप, ये आपको इसमें बताना था। फिर 26 क्वेश्चन है बोर्स सेकंड पोस्टुलेट के बारे में आपको क्लियर करना है, और फिर बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम ये आपको प्रूव करना था। तो सेकंड पोस्टुलेट में आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैज एंगुलर मोमेंटम L विद h/2π, तो उससे रिलेटेड आपको ये करना है। फिर 27 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें आपको जो एक्सप्लेन करना है, पहला तो आपको एक स्केलर वाला बताना है, दूसरा आपको किरचॉफ लॉ का यूज़ करके इसमें आपको यूज़ किरचॉफ लॉ फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम। तो जो आपको 3 ओम के से करंट पूछा है उसके अगर हम देखें तो वो क्या होगा, तो करंट इज स्केलर दो ऑल्दो वी रिप्रेजेंट करंट विद एन एरो, और ये स्केलर क्यों होता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकालनी है आपकी, जो 3 ओम के अकॉर्डिंग जो करंट निकालना है वो आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इसका करंट था आपका, ठीक है। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। फिर 27 28 पेपर आप बताना आपका कैसा गया है। हम इसमें जो मेनली MCQs थे उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। जैसे अब इसमें कहा गया सिलिकॉन इज डोड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम किसके साथ करेंगे, बोरोन के साथ। फिर सेमीकंडक्टर एज एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इसमें कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4.5 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब। फिर ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, तो PN जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग के समय क्या किया जाता है, तो करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसमें अगर आप देखो तो कोई भी ऑप्शन परफेक्टली मैच नहीं करता, बट ऑप्शन ए जो है वो कैरियर्स से रिलेटेड है, तो ये आप कह सकते हो करंट इज मेनली ड्यू टू डिफ्टिंग ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन थ्रेशोल्ड आपसे पूछा है, तो सिलिकॉन का जो थ्रेशोल्ड है वो होता है 0.7 वोल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया है, इसमें जी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आपको जी ही पूछा हुआ है, तो वो हो जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर 38 क्वेश्चन अगर आप देखें आपको कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड दिया है, फोकल लेंथ दिया है, स्क्रीन फिक्स की गई है, वैल्यू ऑफ डी पूछी है, तो वैल्यू ऑफ डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए √d d-4f। सेकंड क्वेश्चन में आपको इमेज साइज पूछा है, तो इमेज साइज हो जाएगा एनलार्ज्ड पहले में और रिड्यूस्ड एनलार्ज और रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर थर्ड में आपसे पूछा है आपका फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ इस केस में आ जाएगा आपका 18.75 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ अगर हम तो फोर्थ का आपका जो और में ऑप्शन दिया है इसका जो सही आंसर है, जब आप फॉर्मूला लगाओगे फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बताना था, तो जो सेम फ्रीक्वेंसी से आती है सोर्सेज ऑफ लाइट और उनका कांस्टेंट फेज होता है, उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। इससे रिलेटेड आपको ग्राफ बनाना था। उसके बाद इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको बी में 31B में, तो आपकी जो इंटेंसिटी है फॉर्मूला रिजल्टेंट स्टेट का 4I cos स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन अपॉन 2, तो इससे जब आप निकालोगे फर्स्ट का जो ऑप्शन आ जाएगा वो आई आपका आ जाएगा, तो आप ये फॉर्मूले में पुट कर दोगे यहाँ की वैल्यू। जैसे फॉर्मूला होता है आपका यहाँ 4I0 फिर cos स्क्वायर और ये π/4, तो अब इसमें आप वैल्यूज़ जैसे पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, और जब इसको वैल्यू जब पुट करके आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2I0, और λ/3 जब ऑप्शन होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा I0। फिर आपका ये लेबल्ड डायग्राम इन विच टेलीस्कोप, तो इसका सही आंसर है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और एडवांटेजेस आपको इसके बताने थे। फिर यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है 32 में, ड्राइवन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी जो आपकी एक्सप्रेशन आएगी फाइनल एक्सप्रेशन जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा C = ε0A/T। फिर सेकंड में आपको चार्ज ऑन वन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन वन कैपेसिटर आपसे पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका KQ। फर्स्ट का आंसर है आपका KQ, और सेकंड में आपसे पूछा है तो सेकंड का हो जाएगा एनर्जी हो जाएगा KU। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था। और इससे रिलेटेड अगर हम देखें सेकंड का जब आप रेशियो निकालोगे तो रेडियस के स्क्वायर का रिवर्स होगा, तो 2/3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 4/9 इसका रेशियो आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का। फिर 33 में आपको LCR सर्किट दिया हुआ है, फेजर डायग्राम बनाना है,
और एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो जो एक्सप्रेशन फाइनल आएगा इम्पिडेंस एक्सप्रेशन वो हो जाएगा Z इज इक्वल टू V/I इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC और इसका स्क्वायर, ये आपको डिराइव करना था। नेक्स्ट आपसे पूछा है इम्पिडेंस, मिनिमम इम्पिडेंस कब होगा, तो मिनिमम इम्पिडेंस तब होगा जब Z की वैल्यू जो है वो R के बराबर होगी। अच्छा, वॉटलेस करंट कब फ्लो होगा, तो वॉटलेस करंट जब फ्लो होगा जब जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका एवरेज पावर जो है वो 0 हो जाएगा, और उसके वो कब होगा जब आपका जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री, फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री यानी कि π/2 हो। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको ये लेवल डायग्राम में प्रिंसिपल बताना है, जो AC ऑफ जनरेटर, वर्किंग AC जनरेटर का इंड्यूस्ड EMF का लिए आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना था, और एक्सप्रेशन जब आप डिराइव करोगे तो ये हो जाता है आपका NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और अगर T टाइम पीरियड है तो ओवरऑल जो आपका EMF जनरेटर मैक्सिमम है, तो इस केस में जो ओमेगा T वो हो जाएगा 3T/4। तो इस तरह से कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व किया। आप